हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो बच्चों, अभी तक पता है आपको हम लोग क्या कर रहे थे? तो वेक्टर पढ़ रहे थे बच्चों। तो वेक्टर का आज लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है और मेरे वीडियोस देखने के लिए। और मैं 2 लाइनों से बच्चों शुरू करता हूँ सेशन को। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमी पर बैठ के क्या आसमान देखता है। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चों बेसिक वेक्टर पढ़ा था कि वेक्टर होता क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर तक पहुंच गए थे। अब वो चीजें जो आपको जरूरी हैं बच्चों समझने के लिए आगे का वेक्टर, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो सबसे पहले, जैसा कि पहले से आपके सामने हेडिंग आ चुकी है बच्चों, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे अपन निकालते हैं बच्चों, तो देखो जरा ध्यान से। अब मैं दो वेक्टर बच्चों ड्रॉ करता हूं, ठीक है। एक हमारा वेक्टर ये है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर बच्चों, दूसरा वेक्टर जो है वो हमारा ये है, ठीक। और ये क्या है बच्चों? दिस इज थीटा। सो व्हाट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर, बताइए क्या होगा? तो इसको मैं बच्चों नेम कर देता हूं, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो बताइए बच्चों, एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चे बच्चों यही आंसर करेंगे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज थीटा। तो बच्चों ये गलत जवाब है। अब कैसे निकालेंगे बच्चों? जब भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने की बात आएगी तो आप याद करके रखेंगे मेरे द्वारा दी गई ट्रिक, और वो क्या है बच्चों? दैट इज टी टी एच एच। या तो फिर बच्चों टेल टू टेल का फॉर्मेशन होना चाहिए, या फिर बच्चों हेड टू हेड का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो देखिए बच्चों जरा डायग्राम, ये वेक्टर ए है, ये ए वेक्टर का हेड, ए वेक्टर का टेल, बी वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का हेड। तो यहां पर बच्चों क्या हो रहा है? एच टी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सिंपली अगर हम बात करें तो अगर बच्चों टी टी एच एच का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर हमारा टी टी और एच एच का फॉर्मेशन हो रहा है तो एंगल होगा बच्चों थीटा। और अगर एच टी का फॉर्मेशन हो रहा है तो एंगल होगा बच्चों 180 माइनस थीटा, ठीक। अब कैसे? तो बच्चों देखते हैं। अब इसी डायग्राम को बच्चों मैं दोबारा यहां पर बनाता हूं। तो देखो बच्चों ध्यान से, ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, ठीक। फॉर इंस्टेंट बच्चों, ठीक। तो इसको हमने बच्चों नेमिंग करी, दैट इज वेक्टर ए, और ये बच्चा है हमारा वेक्टर बी। दिस इज, अगर ये एंगल आपको दे रखा हुआ है तो जाहिर सी बात बच्चों ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने के लिए एच टी, टेल और हेड नहीं मिला होना चाहिए। अगर टेल और हेड मिला है तो सीधे आप ट्रिक लगा के बच्चों निकाल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों। अब कॉन्सेप्ट क्या है? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज अलाउड। तो अगर हम बात करें पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, तो किसी वेक्टर को अपन पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बिना चेंज किए। मैग्नीट्यूड मतलब बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो इसके पहला वाला वीडियो एक बार जरूर देखिएगा ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हों। तो मैग्नीट्यूड मतलब होता बच्चों लेंथ ऑफ वेक्टर, और डायरेक्शन का मतलब ओरिएंटेशन। उसको बिना एंगल उसका चेंज किए हुए आप पैरेलली किसी भी प्लेन में बच्चों, जिस प्लेन में है उसी प्लेन में वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अगर हम बात करें, मैं अब ये वेक्टर है बच्चों, तो इसको मैं यहां पर ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं, यहां पर ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं बच्चों। पैरेलल शिफ्टिंग है वेक्टर ए की। मैं यहां पर बच्चों ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं और यहां पर बच्चों मैं पीछे की तरफ भी ला सकता हूं, ठीक है। तो मैं करता क्या हूं बच्चों, इसकी हेड को या खोपड़ी को पकड़ता हूं और ए वेक्टर को मैं ऐसे ड्रैग कर लेता हूं, खींच लेता हूं। ए वेक्टर को मैं ड्रैग कर लेता हूं बच्चों और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, ठीक।
तो ए वेक्टर को मैंने क्या किया बच्चों, ड्रैग कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए, क्योंकि बच्चों आगे अपन इसका यूज भी करेंगे। तो अगर हम बात करें, ए वेक्टर को हमने क्या किया बच्चों, ड्रैग कर लिया, ठीक है, ए वेक्टर को हमने ड्रैग कर लिया। अब अगर हम बात करते हैं तो ये बी वेक्टर का बच्चों हेड, ये बी वेक्टर का टेल, ये ए वेक्टर का हेड और ए वेक्टर का टेल। तो बच्चों जैसे मैंने बताया था, या तो फिर हम टीटी फॉर्मेशन बनाएंगे या एचएच फॉर्मेशन बनाएंगे बाय यूजिंग पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या ये बात क्लियर है? ठीक। अब देखो बच्चों ध्यान से, अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा क्या, कौन सा एंगल होगा बच्चों एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? तो अगर हम बात करें एंगल बिटवीन टू वेक्टर कौन सा होगा बच्चों, एंगल बिटवीन टू वेक्टर ये वाला एंगल होगा बच्चों, दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। और वो एंगल कितना होगा, तो बच्चों स्ट्रेट है, तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, 180 माइनस थीटा। तो आपको यही सब मिलेगा बच्चों, ठीक, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने के लिए बच्चों क्या ध्यान रखेंगे, टीटी और एचएच का फॉर्मेशन करेंगे और क्या यूज करेंगे, वेक्टर की प्रॉपर्टी पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? ठीक। तो मेरे ख्याल से आप सब बच्चों एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल लेंगे अभी। ट्रिक क्या बच्चों, टीटी एचएच है तो थीटा है, अगर एसटी का फॉर्मेशन है तो 180 माइनस थीटा, ठीक है। और 99.9 केसेस में अपन क्या करेंगे बच्चों, एचटी का टीटी का फॉर्मेशन करेंगे, टेल से टेल मिलाएंगे, टेल से टेल, ठीक है। ऐसे शिफ्ट करेंगे पैरेलल वेक्टर को, किसी एक वेक्टर को दो वेक्टर में से, ताकि उनके टेल से टेल मिल रहे हों। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं, आप हेड साइड भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं अपने लिए आपको बता रहा हूं और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप करिए, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं बच्चों, देखिए जरा ध्यान से। तो फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो बच्चों ये वेक्टर ए है हमारा और ये वेक्टर बी है बच्चों हमारा। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं सबकी नेमिंग करता हूं, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये वेक्टर हमारा बच्चों ए है और ये वेक्टर हमारा बच्चों ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है। सेम बच्चों इधर भी तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा वेक्टर ए है, ठीक, और ये हमारा वेक्टर बी है, जिसको मैं 180 डिग्री ऐसे घुमा देता हूं, ठीक है। सिंपल, एज सिंपल। तो ये था बच्चों वेक्टर ए और ये है आपका, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ये है बच्चों वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। चलो ध्यान से देखिए। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। तो ये बच्चों कितना है, ये 145 डिग्री, ये बच्चों 60 डिग्री और ये बच्चों 70 डिग्री, ठीक। अब बताइए बच्चों इन तीनों में एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा। तो पहले का आंसर, तो पहले क्वेश्चन का आंसर बच्चों आप 145 भी दे सकते हैं और 45 भी दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात बच्चों कौन सा सही है, 45। कैसे जरा देखते हैं। ये बच्चों ए वेक्टर का हेड, ये ए वेक्टर का टेल, ये बी वेक्टर का हेड, ये बी वेक्टर का टेल। तो बच्चों यहां पर एसटी फॉर्मेशन हो रहा है और मैंने आपको बताया बच्चों अगर एसटी फॉर्मेशन हो रहा है तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा 180 माइनस थीटा। थीटा इज 145, तो 180 माइनस 145, तो बच्चों आ जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 45, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं ये बच्चों एंगल बिटवीन ए और बी, तो जाहिर सी बात बच्चों इसका आंसर कितना होगा, 120 डिग्री और आपको लग रहा होगा 60 डिग्री, दो में से कोई एक आंसर होगा। तो मैं अगर बताऊं बच्चों
तो आंसर होगा 60 डिग्री। देखते क्यों, जरा देखिए जरा ध्यान से आप भी। ये बच्चों ए वेक्टर का हेड, ए वेक्टर का टेल, बी वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल। तो बच्चों पहले ही से हमें टीटी फॉर्मेशन बना बनाया मिल गया। जो छोटा वाला एंगल होगा दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो बच्चों इसका आंसर होगा 60 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है ना? अब बच्चों ये आ गया आपका, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा इसका आंसर 110 हो सकता है या फिर 70 हो सकता है। तो करेक्ट आंसर 70 है। अगर पहले से ही बच्चों आपका हेड टू हेड मिला हो तो अपन उसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं करेंगे। ए वेक्टर का हेड, ए वेक्टर का टेल, बी वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल। तो बच्चों पहले से हमें एच एच फॉर्मेशन दिख रहा है, और एच एच फॉर्मेशन या टी टी एच एच फॉर्मेशन अगर बना हुआ है बच्चों, तो अपन क्या करेंगे, हमेशा और हमेशा जो भी छोटा वाला एंगल होगा दोनों वेक्टर के बीच का वो कंसीडर कर लेंगे। ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल लेके बच्चों मैंने समझाने की कोशिश करी है आपको। आई होप सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो अगर टी टी एच एच का फॉर्मेशन हो रहा है तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज थीटा। अगर एस टी फॉर्मेशन हो रहा है तो बच्चों 180 माइनस थीटा। क्लियर? ठीक है। तो मैं चाहूंगा आप और क्वेश्चंस करें। तो मैं वेक्टर्स ड्रॉ करता हूं, ठीक है। और मैं एक हाइब्रिड क्वेश्चन कराता हूं, जरा देखिए मैं अभी आपको कराता हूं, ठीक है। और ये दे रखा है गाइस, ये दे रखा है गाइस, और इसके बाद में गाइस ये दे रखा है गाइस, और ये दे रखा है गाइस। इसका रंग बदल देता हूं बच्चों, दुनिया रंग बदल रही है। वेक्टर के रंग बदलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक और ड्रॉ करता हूं बच्चों, और उसके बाद में एक वेक्टर और ड्रॉ करता हूं, और वो ऐसा है। ठीक है, मैं सारे वेक्टर्स के नेमिंग कर देता हूं। आप बताइए व्हाट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो बच्चों ये 120 डिग्री, ये बच्चों 60 डिग्री, ये 135, ठीक है। 135 बच्चों, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो 135 ये होगा 135। वन 135 या तो फिर आपका आंसर होगा 135 या बच्चों 45। तो 180 माइनस 135 इज इक्वल टू 45। ठीक, कंसीडर कर लीजिएगा इसको। और अगर हम बात करें ये बच्चों 120 डिग्री, इसके बाद 70 डिग्री। चलो मैं सारे वेक्टर की नेमिंग कर देता हूं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर ई है, और ये वेक्टर बच्चों एफ है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी के बीच में एंगल निकालेंगे, फिर बी सी के बीच में निकालेंगे, फिर सी डी के बीच में निकालेंगे, फिर डी ई के बीच में निकालेंगे, फिर ई एफ के बीच निकालेंगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक, तो देखते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है, एच टी फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, तो अगर एच टी फॉर्मेशन हो रहा है तो कितना होगा, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी के बीच का एंगल जो आएगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है? अब देखो बच्चों, यहां पर एंगल बिटवीन बी एंड सी, तो बी और सी के बीच का एंगल कितना होगा बच्चों, तो जाहिर सी बात है 60 डिग्री। ठीक, यहां पर देखो बच्चों, यहां पर एच एच फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर बच्चों टेल टेल फॉर्मेशन हो रहा है। तो एंगल बिटवीन सी एंड डी, तो एंगल बिटवीन सी एंड डी कितना होगा बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, सीधे टेल टेल फॉर्मेशन बन रहा है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा 135 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है? और बच्चों अगर हम बात करें एंगल बिटवीन डी एंड ई, तो डी और ई के बीच में एंगल कितना होगा,
तो यहां पर बच्चों एच टी फॉर्मेशन हो रहा है। अगर एच टी फॉर्मेशन होगा तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना होगा, 180 माइनस का 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है? अब देखते बच्चों एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर एफ। तो यहां पर देखो एच टी फॉर्मेशन हो रहा है। अगर एच टी फॉर्मेशन हो रहा है तो बच्चों 180 माइनस 70 दैट इज 110, 110। तो ये बच्चों था, है ना। अगर टी टी और एच एच फॉर्मेशन हो रहा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर थीटा होगा, और एच टी फॉर्मेशन हो रहा तो बच्चों 180 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ से पहले बच्चों हम लोग सीखेंगे कंपोनेंट लेना वेक्टर का। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर धीरे धीरे सीखना है बच्चों। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर को कंपोनेंट कैसे कंपोनेंट लेते, कंपोनेंट लेना है बच्चों, रिजोल्यूशन या ब्रेक करना, ये सारी चीजें बच्चों सेम है। कंपोनेंट लेना, रिजॉल्व करना या ब्रेक करना, ये सारी चीजें सेम है। अब कंपोनेंट लेने के लिए बच्चों मैं वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करता हूं, जरा देखिए ध्यान से। लास्ट क्लास में अपन डायरेक्शन वायरेक्शन सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक सिंपल सा वेक्टर, ये वेक्टर है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड है 10√2। इसका नाम दे देते बच्चों ए वेक्टर है, और ये यहां से 45 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक, तो किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, मतलब उसके जितने पार्ट है उसमें अपन वेक्टर को ब्रेक कर सकते हैं। तो पहला स्टेप नंबर 1, तो पहला स्टेप क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। मुझे अभी तक ये सारी चीजें पता है कि कहां कहां बच्चे फंसते हैं तो कंपोनेंट लेने में। तो स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 क्या है बच्चों, जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ कॉस कंपोनेंट आएगा, उसके साथ बच्चों कॉस थीटा। और स्टेप नंबर 2 क्या है, तो इन डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, तो एक्सिस के डायरेक्शन में बच्चों, तो अगर हम बात करते हैं तो ये वेक्टर किधर जा रहा है, ये जा रहा बच्चों राइट अप। किधर जा रहा बच्चों, राइट। तो एक कंपोनेंट इसका राइट आएगा और दूसरा कंपोनेंट आएगा अप, ऊपर की तरफ। तो इसको ब्रेक करता हूं बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। तो जब भी किसी वेक्टर को ब्रेक करेंगे तो उस पर बच्चों सबसे पहले क्रॉस साइन लगाएंगे और इसको लिखेंगे। तो यहां पर एक वेक्टर आएगा, वो बच्चों होगा, ये कुछ ऐसे बनेगा डायग्राम, और दूसरा बच्चों वेक्टर ये होगा। ठीक है, अभी सब लिखूंगा, पैरेलल कौन है, परपेंडिकुलर कौन है। ठीक है, तो ये वाला वेक्टर क्या होगा बच्चों, ए कॉस थीटा। ए कितना बच्चों, 10√2 कॉस 45। और दूसरा वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, ए साइन थीटा। तो इसकी लेंथ कितनी है, 10√2, तो 10√2 साइन 45। तो बच्चों आपको सभी को बच्चों वैल्यूज पता होंगी ट्रिग्नोमेट्री की, अगर नहीं पता है तो मैं एक बार में आपको वैल्यूज बता देता हूं। ठीक है, तो मैं अभी यूज कर ले रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो cos 45 की वैल्यू कितनी होगी, 10√2 इंटू 1/√2। तो बच्चों √2 से √2 कैंसिल, ही आ गया 10, ये आएगा 10, ये भी बच्चों 10 आ जाएगा।
सो वेक्टर फॉर्म में अगर वेक्टर ए को लिखेंगे, सो वेक्टर ए कैन बी रिटन एज 10 आई कैप प्लस का 10 जे कैप। और लास्ट क्लास में बच्चों हमने मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था, मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था बच्चों। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, गंगा स्नान कराना, नेगेटिविटी धुलना। तो हमने बताया था बच्चों ये दो दीवारें हैं गंगा जी की और ये वेक्टर ए था, तो इसको इसके अंदर डाल दो। तो जैसे ही आप डालोगे बच्चों तो ये ए, इसकी निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। और निकालते कैसे बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर प्लस का 10 स्क्वायर। तो अगर हम बात करें तो आ जाएगा 10√2, जो कि वही अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में लिखा था। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ कौन सा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट, और दूसरा किस किस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये डायरेक्शन किधर जा रहा था बच्चों, राइट अप। किधर जा रहा था बच्चों, राइट अप। तो एक कंपोनेंट आएगा राइट और दूसरा आएगा ऊपर की तरफ। क्या ये बात क्लियर है। तो राइट अप, ठीक है, राइट अप। और मैं एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू लिख देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें नहीं आती होगी, मैं लिख देता हूं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। एंगल बच्चों नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90। बेसिक मैथ का बच्चों टॉपिक है, आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां पे फटाफट आपको चीजें क्लियर कर देता हूं। साइन थीटा, कॉस थीटा और ये बेटा टेन थीटा, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यूज लिखूं तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 बच्चों √3/2, पलट दो, साइन 90 1, तो 1 √3/2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 बच्चों नॉट डिफाइन, ND या इनफाइनाइट। और सिंपल सा फॉर्मूला अगर हम बात करें तो tan थीटा इज इक्वल टू बच्चों होता है दैट इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बोल मेरे भाई, ये बात क्लियर है सभी को। और यहां पर आपको एक गोल्डन ट्रायंगल है वो भी बता देता हूं बच्चों। तो गोल्डन ट्रायंगल में बच्चों सैंडविच, सैंडविच खाइए आप सभी ने बच्चों। तो गोल्डन ट्रायंगल में बच्चों सैंडविच बनाते हैं, ठीक है, सैंडविच बना लेते हैं। कैसा सैंडविच बनेगा, तो सबसे ट्रायंगल की बच्चों सबसे बड़ी साइड 5, छोटी वाली 3 और उससे बड़ी 4। तो 5 और 3 के बीच में बच्चों बनेगा 53 डिग्री ऑलवेज। 90 माइनस 53 दैट इज 37, 37 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है। तो अगर हम बात करें साइन 37, तो साइन 37 बच्चों 3/5, बड़ा फिर छोटा, कॉस 37 4/5, tan 37 याद करके रखो। बाकी टिग्नोमेट्री में आप अगर बोलोगे तो इसकी टिग्नोमेट्री का एक अलग से क्लास आपके लिए बना दूंगा। और ये बच्चों tan थीटा दैट इज 3/4। इससे बाहर आपको बच्चों कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। हायर एंगल्स की वैल्यू वो अपन निकालना सिखा देंगे आपको। टिग्नोमेट्री बच्चों बहुत जरूरी है आपको, लेकिन अभी मैं इन सब का यूज करने वाला हूं, बस आप इन सबको ध्यान से देख लीजिए। और इसको याद रखने की ट्रिक भी होती है बच्चों, या 0 1/2 1/√2 और
√3/2 और 1। तो ऊपर से नीचे की तरफ साइन और नीचे से ऊपर की तरफ कॉस। तो आप अपने फिंगर्स का नंबर रख लीजिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। क्लियर है? तो अब कंपोनेंट लेना सीखते हैं बच्चों। कंपोनेंट कैसे लेते हैं, तो मैं कुछ सवाल देता हूं आपको, फटाफट जल्दी जल्दी अपन करते हैं, कंपोनेंट लेते हैं। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, किसी रोज सिलेक्शन से मुलाकात होगी। आपके लिए वो तुम कौन है? सिलेक्शन है। तो देखो बच्चों जरा ध्यान से, अब मैं वैल्यूज रखता हूं। तो एक वेक्टर को मैंने ऐसे बना दिया बच्चों, ठीक, एक वेक्टर को मैंने ऐसे बना दिया बच्चों, और एक वेक्टर को ऐसे बना दिया बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों आपका जो है ये है 20√2, ये है बेटा 30√2। अभी मैं एंगल बहुत आसान ले रहा हूं, ठीक है, और ये आपका बच्चों है 40√2। जाहिर सी बात है, अगर √2 लिया तो एंगल में 45 डिग्री यहां से, 45 डिग्री बच्चों यहां से, और 45 डिग्री चाहे ऊपर से चाहे इधर से कहीं से बना देता हूं 45 डिग्री। क्लियर है ये बात? चला बताइए बच्चों। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है, जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ कौन सा कंपोनेंट आएगा? कॉस कंपोनेंट। तो बच्चों जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ कौन सा कंपोनेंट आएगा? कॉस कंपोनेंट। तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये वाला हमारा कॉस थीटा होगा और ये वाला हमारा क्या होगा बच्चों? साइन थीटा। डायरेक्शन सेंस समझ में आ रहा है? इसका डायरेक्शन सेंस किधर है? राइट डाउन। तो नीचे की तरफ राइट भी जा रहा है और नीचे की तरफ भी जा रहा है, लेकिन जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ कौन सा कंपोनेंट आएगा बच्चों? कॉस थीटा। तो जरा देखते हैं ध्यान से। इस वेक्टर को मैं बच्चों ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और ये बच्चों सी वेक्टर है। ठीक है, तो देखते हैं। तो जिसके साथ एंगल बनेगा तो ये वाला कौन सा होगा बच्चों? 20√2 cos 45। और ये कितना होगा बच्चों? ये होगा 20√2 sin 45। ठीक, 20√2 cos 45 कितना होगा बच्चों? तो 20√2 cos 45 की वैल्यू कितनी बेटा? 1/√2। ठीक, तो √2 से √2 कैंसिल, ये आ गया 20 इधर। अब इधर देखते हैं बच्चों, ये आ गया 20√2 sin 45। तो sin 45 की वैल्यू बच्चों 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल, ये आ गया बच्चों, ये भी 20 आ गया। अब लिखने की बारी आई, तो नीचे है, नीचे का मतलब -x में है, तो -x में। अब इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना, तो ए वेक्टर कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा सकता है? माइनस का, अब चाहो तो x वाला पहले लिखते हैं हमेशा, ऐसा कन्वेंशन है बच्चों। अगर पूछा जाए x पहले क्यों लिखते हैं, तो इसका कोई लॉजिक नहीं, कन्वेंशन है। NaCl होता है, तो कभी आपने सोचा Na को पहले क्यों लिखते हैं, Cl को बाद में क्यों लिखते हैं? कन्वेंशन है, मान्यता है। अपने पिताजी के पैर काहे छूते हो, ये भी कन्वेंशन है एक। ठीक है ना? सवाल उठाने को कहीं पर भी उठा सकते हो। तो अगर हम बात करें बच्चों 20 i कैप, क्योंकि राइट साइड है तो x में पॉजिटिव, और नीचे की तरफ है बच्चों तो माइनस का 20 j कैप। दिस इज वेक्टर बच्चों। ठीक, तो मैग्नीट्यूड लेना लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो आ जाएगा 20√2। अब इसकी बात आ जाती है बच्चों इस वाले की। तो अगर हम बात करें जिसके साथ एंगल बना होगा, ये एंगल बना हुआ, तो इसके साथ कौन सा कंपोनेंट आएगा? कॉस थीटा। क्या ये बात क्लियर है? और जिसके साथ एंगल बना होता है उसे कॉस थीटा बोलते हैं, और वो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर होता है,
उसे पैरेलल बोलते हैं। तो किसी वेक्टर को पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो जिसके साथ एंगल बना होता है उसके अलोंग हमेशा पैरेलल आता है और उसके परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो लिखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। यह रहेगा 30√2 cos 45। क्या ये बात क्लियर है? cos 45। और दूसरा कंपोनेंट बच्चों मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट बच्चों मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं और ये कितना होगा बच्चों? 30√2 sin 45। तो ऑब्वियसली बच्चों कितना रहेगा? 30√2 इंटू 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल बच्चों। अब हमें डायरेक्शन लिखना है, वेक्टर बी लिखना है। तो बी वेक्टर को लिखना है बच्चों। तो बी वेक्टर को लिखने के लिए क्या करेंगे? अब ये वाला जो कंपोनेंट है, तो पहला कंपोनेंट बच्चों कॉस कंपोनेंट है, लेकिन आ रहा है नेगेटिव एक्स में। तो क्या लिखेंगे? इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 30√2 cos 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जाएगा माइनस का 20 आई कैप प्लस का 20 सॉरी माइनस का 30 आई कैप और प्लस का 30 जे कैप। बोलो बेटा, क्या ये बात क्लियर है? अभी कंपोनेंट लेना आसान हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आगे के कोई भी टॉपिक आप बिना कंपोनेंट लिए बिना कर ही नहीं पाओगे। और इसको अपन एफबीडी में भी यूज करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, तो एनएलएम में भी इसको यूज करने वाले। तो मैं चाहूंगा आप ये वाला जो क्वेश्चन है आप इसको फटाक से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा आगे से हट जाता हूं, आप देख लीजिए। ठीक है, 2 स्टेप है बच्चों, जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ कॉस कंपोनेंट और डायरेक्शन आप देख लेंगे। ठीक है ना? तो ये किधर जा रहा है? राइट डाउन। किधर जा रहा है बच्चों? राइट डाउन। ये किधर जा रहा है? लेफ्ट अप। और ये वाला भी अपन करते हैं। ठीक है, तो ये राइट साइड और डाउन। तो एक कंपोनेंट राइट आएगा, एक डाउन आएगा, जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ कॉस कंपोनेंट। ये वाला बच्चों लेफ्ट अप आएगा, तो एक कंपोनेंट लेफ्ट और दूसरा ऊपर की तरफ। तीसरा वाला बच्चों, तीसरा वाला इसको देख लो, थर्ड वाला करते हैं। चलो थर्ड वाला करते हैं बच्चों, या इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में कर देता हूं। तो बच्चों साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है बच्चों। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग बच्चों इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। सी वेक्टर है, सी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, यू हैव टू फाइंड वेक्टर सी। ठीक है, तो सबसे पहले जिसके साथ एंगल बनेगा बच्चों उसके साथ कॉस कंपोनेंट, और डायरेक्शन सेंस क्या है बच्चों? लेफ्ट डाउन। किधर जा रहा बच्चों? लेफ्ट डाउन। तो एक कंपोनेंट इसका किधर आएगा बच्चों? लेफ्ट आएगा, और दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा? डाउन या नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अब एक और बात आती है कि सर ये बताइए कि कई सारे जगह पे हमने देखा है जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को बच्चों उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे रखने का तरीका क्या है? क्यों रख देते बच्चों? जरा ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ क्यों रख देते हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी बच्चों, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इस वेक्टर को चाहे अपन यहाँ पे ड्रॉ करें और चाहे यहाँ पे ड्रॉ करें तो कोई फर्क नहीं पैंदा। ठीक है, तो देखो बच्चों ध्यान से, ये लेफ्ट किधर जा रहा है? लेफ्ट डाउन। तो जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ कौन सा कंपोनेंट? कॉस। तो ये वाला कौन सा होगा बच्चों? ये ओरिजिनल वेक्टर था, ये इसके कंपोनेंट हैं। ठीक है, ये है 40√2 cos 45। तो 40√2 cos 45 कितना होगा? 40√2 cos 45 की वैल्यू कितनी बच्चों? 1/√2।
तो √2 से √2 कैंसिल, ये आ गया 40। क्लियर है? अब ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बच्चों? ये वाला होगा 40√2 sin 45। 40√2 sin 45, तो 40√2 sin 45 की वैल्यू कितनी? 1/√2, तो √1/√2, तो √2 से √2 बच्चों हो गया कैंसिल, तो आ गया ये भी 40। क्या ये बात क्लियर है? अब हमें सी वेक्टर लिखना है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, सी वेक्टर लिखना है। तो सी वेक्टर लिखने के लिए करेंगे क्या? सी वेक्टर लिखने के लिए करेंगे क्या? तो एक हमारा लेफ्ट है और दूसरा डाउन है। लेफ्ट मतलब नेगेटिव एक्स में है, तो क्या लिखेंगे बच्चों? माइनस का 40 आई कैप, और डाउन है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ बच्चों माइनस का 40 जे कैप। ठीक, अब बिल्कुल आसान सी बात क्या है, आप कोऑर्डिनेट देख के बच्चों 2D वेक्टर के कंपोनेंट को आप बच्चों बता सकते हैं। पहले में, अगर पहले में होगा तो उसका फॉर्मेट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो आई कैप प्लस जे कैप। सेकेंड में अगर होगा बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा बच्चों? एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप के फॉर्मेट में होगा, कोई नंबर लिखा होगा बच्चों। अगर आपका वेक्टर बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या आएगा? माइनस आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, तो बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर आपका वेक्टर बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आई कैप माइनस जे कैप के फॉर्मेट में आएगा। तो जरा मैं इसको एक बार आपको क्लेरिफाई कर देता हूं, देखिए जरा ध्यान से। पिंकी पोंकी पों, तो ये बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो अगर कोई वेक्टर हमारा बच्चों फॉर एग्जांपल ये अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका क्या मतलब बच्चों? हमारा जो कोऑर्डिनेट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? प्लस प्लस, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। तो जनरल फॉर्मेट अगर हम बात करें तो लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप, और कुछ नंबर यहां पर लिखा होगा, यहां पर भी कुछ नंबर लिखा होगा। ठीक, इस क्वाड्रेंट में अगर कोई वेक्टर है बच्चों, तो इस क्वाड्रेंट में अगर कोई वेक्टर है तो मान लेते हैं कुछ ऐसे है, ठीक, कुछ ऐसे है, तो वेक्टर क्या होगा बच्चों? उसका x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। क्या ये बात क्लियर है? तो अब क्या लिखेंगे? माइनस समथिंग नंबर आई कैप और प्लस का जे कैप। क्लियर है बच्चों? अब मैं मान लेता हूं कोई वेक्टर बच्चों हमारा जो है वो इस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमारा x भी निगेटिव y भी निगेटिव। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? x भी निगेटिव और y भी निगेटिव। तो अगर हम बात करें तो क्या होगा बच्चों? माइनस आई कैप कोई नंबर और माइनस के साथ कोई नंबर जे कैप। ठीक, अगर हम बात करें अब बच्चों अगर कोई वेक्टर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो जाहिर सी बात बच्चों हमारा x पॉजिटिव होगा, y क्या होगा? निगेटिव होगा। तो अगर जनरल फॉर्मेट में तो कोई नंबर लिखा होगा और यहां पर आई कैप होगा, नंबर होगा पॉजिटिव, है ना, और यहां पर बच्चों माइनस का जे कैप। तो आसानी से बच्चों आप बस होगा क्या, जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के सवाल करोगे प्लैंक इंक्लाइन प्लेन के, तो बच्चों वहां पर एक्सिस सिस्टम आपका घूम जाएगा, ये तब आपको वहां से एनालाइज करना होगा। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको वेक्टर का, और वेक्टर की हेल्प से बच्चों अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, और एक ऑब्जेक्ट है। अब एनएलएम में पढ़ेंगे कौन कैसी ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रखा हुआ, छोला भटूरा या कुलचा, जो भी रखा हो। तो अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो ये ऑब्जेक्ट है और इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। मैं मान लेता हूं बच्चों एक इधर और एक इधर। तो आप डे टू डे भाषा में तो जानते ही बच्चों कि क्या होने वाला है। बिल्कुल बात सही है, ऑब्जेक्ट ये लिफ्ट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, डिपेंड करता है इसके मास पे। लेकिन अभी हमें बताना है कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा।
तो हमने कहा बच्चों इस पे हमने एक फोर्स लगाया 10√2 न्यूटन का, और इस पे बच्चों दूसरा फोर्स लगाया 10√2 न्यूटन का। अब पूछेगा कि बताओ इसमें कितना फोर्स लग रहा है। तो अब कंपोनेंट का बच्चों यूज करके अपन सिर्फ सीधे डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये एंगल बच्चों क्वेश्चन में दे रखा हुआ है 45 डिग्री, और ये वाला भी एंगल दे रखा है 45 डिग्री। ठीक, बोलो भाई क्या ये बात क्लियर है? तो ये हमारा F1 है और ये तुम्हारा F2 है, दोनों फोर्सेस का सम पूछा हुआ है। अगर इसी क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करेंगे तो वेक्टर मेथड से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो बच्चों, चलो करते हैं। तो पहले F1, तो अगर ऐसा कभी डायग्राम हो, मल्टीपल फोर्सेस हो, तो जिसको रिजॉल्व करेंगे, ब्रेक करेंगे, कंपोनेंट लेंगे, उस पर क्रॉस लगाएंगे। ये आदत डाल लो, नहीं तो बच्चों FBD जब आपका बनेगा तो उसमें बहुत सारे फोर्सेस होंगे, आप उन फोर्सेस को देख के बच्चों कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों। अब पता है, जाहिर सी बात है, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चों? ये वाला होगा 10√2 cos 45, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ cos कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा 10√2 cos 45। अब बच्चों F2 को ब्रेक करते हैं, तो F2 को जब ब्रेक करेंगे तो एक कंपोनेंट कुछ ऐसा आएगा जिसके साथ एंगल बनेगा, तो F2 को ब्रेक करें तो उस पर क्रॉस लगा लेते हैं, तो ये क्या आएगा 10√2 cos 45। क्या ये बात क्लियर है बच्चों सभी को? और दूसरा वाला जो वेक्टर बनेगा, दूसरा वाला जो वेक्टर बनेगा वो होगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये होगा हमारा 10√2 sin 45। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 10√2 sin 45। तो sin 45 मतलब कितना? तो 10√2 इंटू 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो आ गया 10। इसको भी सॉल्व करते बच्चों, 10√2 इंटू 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो बच्चों आ गया 10। यहां पर देखो 10√2 cos 45 की वैल्यू 1/√2, √2 से। डायग्राम बनाना बच्चों, फिजिक्स में डायग्राम क्वेश्चन की जान है। अब इसका क्या करते हैं बच्चों, 10√2 इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2, खत्म खत्म, ये आ गया 10। अब देखो जरा बच्चों ध्यान से, मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं तो अब ये डायग्राम में नहीं है, ये डायग्राम में नहीं है, और वेक्टर सम निकालना है। तो मैं चाहूं तो बच्चों इनको वेक्टर की तरीके से लिखूं, लेकिन देखने की जरूरत है। देखो, एक 10 न्यूटन से राइट साइड खींच रहा है, दूसरा 10 न्यूटन से लेफ्ट साइड खींच रहा है, और एक ये वाला जो F1 है ये 10 न्यूटन से ऊपर की तरफ, और F2 भी 10 न्यूटन से ऊपर की तरफ। तो बिना बच्चों ऊपर मतलब J कैप है ना, प्लस Y मतलब J कैप, तो बच्चों ये दोनों आपस में लड़ मर जाएंगे, ये दोनों खत्म, तो ये 10 न्यूटन इधर और ये 10 न्यूटन इधर। डायग्राम से ही सवाल सॉल्व। तो अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, दैट इज F नेट। तो नेट फोर्स कितना होगा बच्चों, 10 ये, तो इसको डायरेक्शन के साथ लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 10 J कैप और प्लस का 10 J कैप। तो बच्चों नेट फोर्स कितना आ जाएगा, F नेट बराबर 20 J कैप। तो अभी मैं एक आपको सवाल कराता हूं, उससे पहले मैं आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना सिखा देता हूं। ऐड करना, मैग्नीट्यूड लेना, ये आप आई होप सो कंपोनेंट आपका क्लियर हो गया। तो एक ही सवाल से बच्चों मैं आपको मैग्नीट्यूड लेना, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सिखा देता हूं। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर। अब मान लेते हैं जनरल फॉर्मेट में वेक्टर लिखते हैं, तो एक वेक्टर है बच्चों A बराबर AX I कैप, दूसरा है AY J कैप, और तीसरा है बच्चों मतलब AZ कंपोनेंट। 3D में ऐड करना सिखाता हूं, B AY I कैप प्लस का, या BX I कैप प्लस का BY J कैप प्लस का BZ K कैप। जरा देखो बच्चों ध्यान से। तो अगर आपको A प्लस B निकालना है बच्चों,
जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन भी करके बताता हूँ उधर, ठीक है। मान लेते हैं साथ ही साथ सवाल बच्चों। तो एक वेक्टर दे रखा ए बराबर 2i कैप प्लस का j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर बच्चों दे रखा हुआ है आपको i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप। चला चेक करते हैं। तो अगर आपको बच्चों a प्लस बी निकालना है, अगर आपको a प्लस बी निकालना है तो क्या करेंगे बच्चों, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, i को i से जोड़ेंगे, i कैप के साथ लिखेंगे, j को j से जोड़ेंगे तो j कैप के साथ लिखेंगे, k को k से जोड़ेंगे, k कैप के साथ लिखेंगे, ठीक है। ax स्टैंड फॉर x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, ay स्टैंड्स फॉर y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, और az बच्चों क्या मतलब है, z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। तो कैसे जोड़ेंगे बच्चों, लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ax प्लस का bx i कैप, ay प्लस का by j कैप प्लस az प्लस bz k कैप। लास्ट क्लास में बच्चों पढ़ चुके हैं, x मतलब i, y मतलब j, z मतलब k। तो a प्लस बी वेक्टर अगर आपको निकालना है बच्चों तो क्या लिखेंगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 i कैप प्लस बच्चों 1 प्लस 2 j कैप प्लस 3 प्लस 2 k कैप। क्या ये बात क्लियर है सभी को? एडिशन बहुत आसान है बच्चों, दो वेक्टर को ऐड करना। तो उस सवाल को मैं एक बार एडिशन से भी करके बता दूंगा, ठीक है, उसी क्वेश्चन को। तो a प्लस बी वैक्टर, तो मैं मान लेता हूँ ये कोई नया वेक्टर होगा, इसका नाम मैंने c लिख दिया बच्चों। ये आ जाएगा आपका 3i कैप प्लस का 2 प्लस 1 3j कैप प्लस का 5k कैप। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? ठीक। अगर आपको बच्चों a माइनस बी निकालना होता तो a माइनस बी एक तरीके का बच्चों, जरा देख लो जरा ध्यान से इसको, फिर आगे मैं करता हूं। a माइनस बी, तो माइनस जैसा वेक्टर में कुछ होता ही नहीं बच्चों, केवल आप जिस वेक्टर को ऐड करना है उसकी डायरेक्शन को क्या करो, पलट दो। तो अब बच्चों निकालते हैं वेक्टर a माइनस वेक्टर b। क्लियर है? अब वेक्टर a माइनस वेक्टर b कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिए। तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो क्या करेंगे बच्चों, ax माइनस साइन के साथ bx i कैप प्लस का ay माइनस साइन के साथ by j कैप और प्लस का az माइनस का bz k कैप। बोलो बच्चों, क्या ये बात क्लियर है? अब कर लेते हैं, जरा देखते हैं बच्चों ध्यान से। हमें निकालना है वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो क्या लिखेंगे, 2 माइनस 1 i कैप 1 माइनस 2 j कैप प्लस का 3 माइनस 2 k कैप। तो क्या होगा बच्चों, मान लेते हैं ये वेक्टर हमारा d था, तो d वेक्टर क्या आएगा, i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप। ठीक, क्या ये बात क्लियर है बच्चों? ठीक। तो मैग्नीट्यूड निकालना बच्चों मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था। मैग्नीट्यूड क्या होता है, बॉडी और लेंथ ऑफ वेक्टर। तो अगर मैं बात करूं ए बी डी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड का मतलब बच्चों गंगा स्नान, चाहे सिंपल ए लिखो और चाहे बच्चों ये गंगा जी की दो दीवारों के बीच में ए को ऐसे डाल दो, तो क्या करेगा बच्चों, ये सारी की सारी निगेटिविटी खा जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, मैं पहला कर चुका हूं बच्चों, 2 स्क्वायर, वहां पर जहां पर बच्चों जे लिखा हुआ तो मन की निगाहों से देखो वहां 1 लिखा हुआ है, 1 स्क्वायर और बच्चों ये 3 स्क्वायर। तो ए वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 9, तो अंडर रूट 14। क्या ये बात क्लियर है? अंडर रूट 14। ठीक है, अंडर रूट 14। अब अगर हम बात करें बच्चों, अगर आपको वेक्टर बी निकालना है, क्या करना है, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालना, तो मॉड ऑफ बी निकालते हैं, जरा देखो जरा। इतना समझ में आ गया बच्चों? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ये लेंथ आई बच्चों, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव,
तो मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो निकालते बच्चों मॉड बी, तो सिर्फ बी लिखेंगे तब भी मैग्नीट्यूड ही उसका मतलब, अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, तो यहाँ पर मन की निगाहों से देखो 1 लिखा हुआ है, तो बच्चों 1 का स्क्वायर, प्लस का यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो बच्चों 2 का स्क्वायर, यहाँ पर बच्चों 2 लिखा हुआ है तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 4, तो 4 4 8 और 1 9, तो अंडर रूट 9, तो अंडर रूट 9 बराबर कितना आ जाएगा 3, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 3 यूनिट, जो भी होगा मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा बच्चों आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? सेम बच्चों अपन क्या करते हैं, अब d का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो d का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, सभी को पता होगा बच्चों। अब d का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो d का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो मॉड d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर, और यहां पर बच्चों माइनस साइन के साथ में -1 स्क्वायर, और ये बच्चों 1 स्क्वायर, तो मॉड d बराबर ये बच्चों आ जाएगा दैट इज 1 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, और ये आ जाएगा √3, तो √3 यूनिट। तो बच्चों सिंपली आज हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा, और चाहे तो बच्चों इस जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था पीछे, उस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं इसी मेथड से। जरा देखो, जरा ध्यान से मैं कर देता हूं इसको। F1 वेक्टर लिखते हैं, तो F1 वेक्टर क्या होगा, F1 वेक्टर कैन बी रिटन एज, ये बच्चों प्लस है और ये भी प्लस है, ये राइट है और ये अप है, तो आ जाएगा बच्चों 10 i कैप और प्लस का 10 j कैप। क्या ये बात क्लियर है? अब देखते हैं बच्चों, अब देखते हैं, तो ये F2 है, तो F2 लेफ्ट और अप जा रहा है, तो इसका x कंपोनेंट नेगेटिव और y क्या होगा, पॉजिटिव, तो F2 को लिखते हैं बच्चों, तो F2 बराबर F2 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, ये इधर है तो माइनस का 10 i कैप प्लस का 10 j कैप, और हमने अभी सिखाया बच्चों ऐड कैसे करते हैं, तो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 का सम निकालते हैं, तो सम निकालेंगे बच्चों i को i के साथ, तो 10 माइनस 10 i कैप और प्लस का बच्चों 10 प्लस 10 j कैप। क्या ये बात क्लियर है? तो जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा बच्चों, वेक्टर फॉर्मेट में, तो ये आ जाएगा बच्चों 20 j कैप, क्योंकि 10 को मार देगा, ये कट मार के खत्म हो गए, और j कैप लिखेंगे मैग्नीट्यूड वाइज सिर्फ 20 न्यूटन अपवर्ड। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों, है ना? बहुत सारी चीजें आज की क्लास में हम लोगों ने सीखी। ठीक है, और मैंने एंजॉय किया है, और शायद आपने बच्चों एंजॉय करोगे अगर सीखोगे। और सारी चीज़ों को बच्चों ध्यान से देखना, कंपोनेंट लेने वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ। तो अपन वेक्टर की तरफ ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, है ना? जनरल फॉर्मेट के वेक्टर से वेक्टर को देख के घबराइए नहीं। AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZ K कैप, बी वाला वेक्टर मैं हमेशा बच्चों यही लूंगा, BXI कैप प्लस BYJ कैप प्लस BZ K कैप। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने सीखा कंपोनेंट निकालना, कैसे कंपोनेंट निकालते हैं। मैंने 2 स्टेप में सिखाया बच्चों। पहला, जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ कॉस कंपोनेंट, और ध्यान से अगर हम बात करें तो डायरेक्शन सेंस देखना है। तो अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वेक्टर जाहिर सी बात हमारा राइट अप जा रहा होगा, अगर हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो लेफ्ट अप जा रहा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो लेफ्ट डाउन जा रहा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो राइट डाउन जा रहा होगा। ठीक है ना? और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों एक्स वाई दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हमारा एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा, और मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको कोई सजेशन लगता है तो अपना छोटा या बड़ा भाई समझकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ, और इसी तरीके से आपको सिखाता रहूँगा, लगा रहूँगा बच्चों। और कोई भी सजेशन हो फील फ्री टू आस्क। और अब बहुत जल्दी अपन काकद्वीप में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग नीट का एग्ज़ाम जो बच्चे दे रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से दीजिए, और फिर उसके बाद नीट के एग्ज़ाम के बाद मुझे काकद्वीप में मिलिए, और अपन एक धमाकेदार क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त। मैं बच्चों रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ, आप ये बात
आपको जब मेरे सानिध्य में आओगे तो आपको पता भी चलेगा। और एक बात जरूर याद करके रखना, कॉन्सेप्ट से सिलेक्शन तक, ठीक है। ओके बच्चों, जय हिंद, गुड नाइट, ठीक है, जय हिंद, बाय बाय, बाय, सी यू।